खबरों में आज क्या है खास, हम आपको लगातार बता रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम अपडेट दे रहे हैं और आगे हम बड़े खबरों का विश्लेषण करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतसर से आ रही है, जहां सरबत खालसा में लिए गए विवादित फैसले का ये मामला है। भाई मोहकम सिंह, सिमरनजीत सिंह मान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हरबीर सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भाई अमरीक सिंह अजनाला को घर में ही नजरबंद किया गया है। आपको बता दें कि अमरीक सिंह अजनाला जो है उनको तख्त केसगढ़ साहिब का कल जथेदार बनाने का ऐलान कर दिया गया था सरबत खालसा की ओर से, और अब इनको नजरबंद कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राजन गोसाई अमृतसर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राजन, ये कार्रवाई अब कल का ही नतीजा समझे और घर में नजरबंद और कितनी गिरफ्तारियां संभव है अभी? जी इंद्रजीत, बिल्कुल आपने ये जो कार्रवाई आज की गई है, जो सरबत खालसा में जो विवादित अनाउंसमेंट की गई, प्रस्ताव पारित किए गए, उसी का एक नतीजा माना जा रहा है। आज सुबह भाई मोहकम सिंह के घर में उनके परिवार का आरोप है कि रात को 12 बजे पुलिस जो है दीवारें फांदकर उनके घर में घुसी और अंदर के जो दरवाजे हैं उनको तोड़कर वो पुलिस जो है अंदर घुसी है, और उसके बाद से उन्होंने भाई मोहकम सिंह को जो है वो घर में अरेस्ट कर लिया, घर से अरेस्ट किया और उनको साथ ले गए। उसके अलावा जो है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के जो प्रधान है सिमरनजीत सिंह मान और उनके अमृतसर के जो जिला प्रधान है हरबीर सिंह संधू को भी जो है पुलिस की ओर से अरेस्ट कर लिया गया है। और जो तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जो जथेदार नियुक्त किए गए थे सरबत खालसा की ओर से, उन्हें अजनाला स्थित उनके घर में ही जो है हाउस अरेस्ट कर लिया गया। माना जा रहा है कि ये जो नए नियुक्त किए गए थे जथेदार और सरबत खालसा के जो लीडर्स थे, वो आज 12 बजे के करीब इन्होंने कल घोषणा की थी कि श्री अकाल तख्त साहिब पे आएंगे और माथा टेकेंगे। और पुलिस प्रशासन को ये खदशा था कि हो सकता है कि जब ये यहाँ पर आए तो किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो, इसलिए पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की गई। हालांकि पुलिस अधिकारी अभी इस मामले पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि हाई ऑफिशियल्स की ओर से ऑर्डर आए थे और चंडीगढ़ में ही इसके बारे में जानकारी जो है वो मिल सकती है। लेकिन जो पारिवारिक सदस्य हैं भाई मोहकम सिंह के, उनका ये कहना है कि पुलिस जिस तरह से घरों में घुसी है उससे ऐसा ही लगता है कि पुलिस जो है सरबत खालसा जो कल विवाद पे जो प्रस्ताव हुए उसके बाद से ये अरेस्ट किया गया। इंद्रजीत जी, राजन आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कल कई विवादित प्रस्ताव पास किए गए थे विवादित सरबत खालसा की ओर से, और आज गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। तो आज की बड़ी खबर सरबत खालसा से ही जुड़ी हुई है। आज गिरफ्तारियां भी हो गई है। कल विवादित मते जो है प्रस्ताव है वो पास कर दिए गए थे। हमारे साथ अर्चना फूल जी, डेली पोस्ट की ब्यूरो चीफ है, हमारे साथ शिमला से जुड़ चुकी है। अर्चना फूल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। सबसे पहले मैं आपसे आज की ही बड़ी खबर की बात करना चाहूंगी। लगभग सभी अखबारों में है, सरबत खालसा से ही जुड़ी हुई है। कल कई फैसले लिए गए, लेकिन अब उसके बाद ये कार्रवाई, गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं शांति बनाने की कोशिश की जा रही है। कल जो विवादित फैसले लिए गए सरकार की ओर से, अब शांति बनाने की कोशिश। जी, सरकार की तरफ से तो शांति बनाने की कोशिश है, लेकिन जहां तक मैं समझती हूं, जो कल फैसले लिए गए और जिस तरह से वहां पे 1 लाख लोग इकट्ठे हुए सरबत खालसा में, तो कहीं ना कहीं ये एक रेडिकल मूवमेंट की फिर से सुगबुगाहट जो है पंजाब में दिख रही है कि जो लोग मिलिटेंसी से जुड़े रहे या जो लोग किलिंग्स में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को आप सामने ला रहे हैं। तो पूरी तरह से पंजाब में जो है रेडिकल्स को एक बढ़ावा मिलेगा, और आगे आने वाले टाइम में जिस तरह से इलेक्शंस का माहौल है और एक्टिविटीज हो रही हैं, तो एक कट्टरवाद का जो है एक पूरा माहौल वहां बनता जा रहा है, जो पंजाब में एक तरह का अनरेस्ट पैदा कर सकता है। और इसमें सरकार को बहुत ही केयरफुली जो है कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, बेहद संजीदा मामला है और हम भी अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की ओर से लगातार ये अपील भी की जाती रही है, संयम रखें और शांति बनाए रखें। अर्चना जी, आज की एक और जो बड़ी खबर है अखबारों में लगी है वो है कि पूर्व सैनिक, उनमें भी एक तरह का अनरेस्ट जो है वो अभी तक बरकरार है। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को लेकर कल 2000 पूर्व सैनिकों ने अपने मेडल लौटा दिए हैं। इसको आप किस तरह से देखती है? जी,
मुझे लगता है ये फिर से एक जिस तरह से हमारे जो आर्टिस्ट हैं या जो साहित्यकार हैं, फिल्मकार हैं, उन सब ने जो एक अवार्ड लौटाने का सिलसिला एक शुरुआत की थी, वो आगे बढ़ रहा है। और इसके लिए मैं दोषी केंद्रीय सरकार को ही मानती हूँ, क्योंकि उनके जो फैसले हैं और फैसलों से ज्यादा जो उनके कुछ मंत्रियों के बयान हैं, वो इतना मतलब भड़काने वाली स्थिति में ला देते हैं कि लोग जो है उससे गुस्से होकर अवार्ड्स अपने लौटा रहे हैं। पूर्व सैनिकों ने शायद यूपीए के टाइम भी कुछ अवार्ड लौटाए थे, लेकिन उस समय जो है इतनी मतलब एक्शन और रिएक्शन वाली बात नहीं थी। अब ये है कि सरकार कुछ कहती है, फिर रिएक्शन होता है और फिर उसके बाद सरकार फिर रिएक्शन करती है, तो इससे एक भड़काने वाली स्थिति पैदा हो रही है। तो इसे कंट्रोल करना चाहिए केंद्रीय सरकार को। जी, एक अनरेस्ट बीजेपी में भी चल रहा है आजकल। बिहार में जिस तरह से भारी हार हुई है, उसको लेकर अब कल एक बयान भी आया है, साझा बयान जारी किया गया है वेटरन लीडर्स की ओर से। तो कहीं ना कहीं वो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन है आखिर इसके लिए? तो इसके लिए अब जो है वेटरन लीडर है वो खड़े हो गए हैं बीजेपी के लिए। जी, देखिए, जो बीजेपी के वेटरन लीडर हैं, चाहे वो हिमाचल से शांता कुमार हैं या मुरली मनोहर जोशी हैं या अडवाणी जी हैं, वो सारे कद्दावर नेता रहे हैं और उनकी बात जो है पार्टी में अगर वो कुछ कहते हैं तो वो मायने रखती है। लेकिन जिस तरह से बिहार के चुनाव में पूरा चुनाव जो है वो या तो प्रधानमंत्री या जो बीजेपी के मुखिया हैं अमित शाह, उनके द्वारा वहां लड़ा गया, तो अब मुझे लगता है जो ये लोग कह रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी भी उन्हीं लोगों की बनती है जो सामने आके जिन्होंने मुद्दे छेड़े और जिन्होंने चुनाव लड़ा। और बीजेपी में आप देखिए जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से एक कद्दावर नेता हैं, उन्हें साइडलाइन किया गया, उन्हें चुनाव में प्रचार के लिए बुलाया नहीं गया। लेकिन अब जब बीजेपी की करारी हार हुई है तो शत्रुघ्न सिन्हा को जिम्मेवार ठहराया गया है। तो इस तरह की जो राजनीति है वो बीजेपी के लिए आने वाले समय में पूरा एक संकट का माहौल ला सकती है। जी बिल्कुल, तभी यही कहा जा रहा है वेटरन लीडर्स की ओर से कि दिल्ली से शायद कुछ नहीं सीखा। अर्चना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी चर्चा में और खबरों का विश्लेषण किया। साथ ही साथ नितिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब की तमाम बड़ी अपडेट देने के लिए। हरे राम, आपका भी शुक्रिया। विशाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबरों में आज में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।